क्लास में हम लोग बात किए थे ये न्यू स्लाइड ऑप्शन के बारे में। ठीक है, ये स्लाइड ग्रुप के बारे में हम लोग होम टैब के अंतर्गत, ये होम टैब में स्लाइड ग्रुप जो आया, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जो चीज़ आपको बताने वाला है वो बता देंगे। फिलहाल ये लिंक ऑप्शन इसमें न्यू लग रहा है। ठीक है, न्यू और ये एक्शन, ये सॉरी ये लिंक्स में, ये लिंक ग्रुप में सबसे नया ऑप्शन लग रहा है ये एक्शन का। ये ऑप्शन हम बता देंगे। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं डिज़ाइन टैब पे। डिज़ाइन टैब पे आप यहाँ से पावर पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पावर पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं हम लोग तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन का जो ये स्लाइड होता है उसको हम डिज़ाइन करते हैं, और वो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमको डिज़ाइन टैब में जाना पड़ेगा। इसमें अलग अलग थीम आपको नजर आएंगे। ठीक है, जैसे ये एक थीम है, ये मतलब इस पर जो है ये ड्रॉप डाउन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो मोर थीम, यहाँ से बहुत सारा थीम आपको सामने नजर आएगा। ठीक है, तो ये इसमें से जो भी थीम आपको पसंद है, जैसे ही माउस का पॉइंटर उस थीम पे ले जाएंगे, हमारा स्लाइड में देखेंगे चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे ही माउस का पॉइंटर ले जा रहे हैं उस पर, तो जो थीम आपको इसमें से पसंद है वो थीम यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर पूछ लीजिए कि हमको ब्राउज मोर फॉर थीम्स, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर अगर कोई थीम्स हम बना के रखे हैं किसी प्रोग्राम से, तो उसको भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थीम लगा सकते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। इसके बाद है कोई भी अगर थीम अगर आप बनाना चाह रहे हैं, जैसे थीम कैसे बनाते हैं वो देखिए, क्योंकि आप अभी बताते हैं थीम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये तो समझ गए कि ये क्या है, थीम्स है। इसमें से जो अप्लाई कीजिएगा ये हमारी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये स्लाइड पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस करते हैं तो न्यू स्लाइड में भी वही थीम आएगा। ठीक है, यानी कि जितना भी आप स्लाइड लेंगे वो सब में सेम ही थीम अप्लाई होते हुए चला जाएगा। समझ गए ये चीज़? अच्छा, हम चाह रहे हैं कि अलग अलग स्लाइड में अलग अलग थीम अप्लाई हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट स्लाइड पर ये थीम रहने देना चाहते हैं, फिर सेकेंड स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे। सेकेंड स्लाइड पे जब क्लिक करेंगे, अब इसका स्लाइड हम थीम अगर चाह रहे हैं दूसरा रखना, जैसे सपोज ये वाला सीट्स या ये थीम इसमें रखना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, डिलीट एंड सेट एज डिफॉल्ट थीम, ऐड गैलरी टू एक्सेस टूलबार। ये ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन अप्लाई टू ऑल स्लाइड। अगर हम ये थीम को जैसे अभी ये सिलेक्ट किए, जो भी थीम हम जैसे हम सपोज कीजिए कि ये वाला थीम सिलेक्ट किए, इस पर राइट क्लिक किए और इस थीम को हम अप्लाई करना चाह रहे हैं सभी स्लाइड के लिए, तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड हो जाएगा। अगर हम अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करेंगे, अप्लाई टू सिलेक्ट यानी कि जिस स्लाइड को हम सिलेक्ट किए हैं, फिलहाल मेरा ये स्लाइड सेलेक्ट है 2 नंबर, इसी के लिए हमको लगाना है ये थीम, इसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो स्पेशली जो ये थीम जो है ये सेकेंड स्लाइड के लिए होगा, बाकी सभी स्लाइड में सब वही थीम है, लेकिन इसके लिए हम जो भी स्लाइड सेलेक्ट किए वो थीम अप्लाई करते हैं। फिर हम स्लाइड नंबर 3 पे क्लिक करेंगे, इस पर हम फिर से जाएंगे और देखिए इधर हम अगर चलते हैं, इसमें इधर कलर तो आगे बताते हैं। फिलहाल हम इस पर भी चाह रहे हैं कि इसमें कोई दूसरा स्लाइड अप्लाई, मतलब दूसरा थीम अप्लाई करेंगे, फिर इस राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड हो गया शायद, जैसे हम इस पर क्लिक किए, ये वाला राइट अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, इसके बाद है ये वाला थीम जो है, इस पर राइट क्लिक, देखिए इस पर राइट क्लिक किए यानी ये वाला थीम पे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक किए, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, फिर इस पर क्लिक किए, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो सब पर अलग अलग थीम हमारा अप्लाई होते जा रहा है। ठीक है, फिर हम चाहे राइट क्लिक किए, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो सब पर देखेंगे तो अलग अलग थीम हमारा अप्लाई होगा। इस तरीक़ा से हम लोग अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग थीम अप्लाई करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है इधर वेरिएंट्स। वेरिएंट्स पे जब क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ से कलर, स्लाइड का कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा ऑरेंज कलर में भी कई सारे वेरिएंट्स आएंगे, इसमें जितना कलर है उसे चाहें तो ये थीम का कलर हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फॉन्ट का स्टाइल भी हम इस थीम में अगर रखना चाहें अलग वो रख सकते हैं। इसका इफेक्ट कोई अगर लगाना चाह रहे हैं
कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो इसमें इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड स्टाइल आप किस तरीका से रखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ प्री फॉर्मेटेड प्रीसेट दिया होगा, हम चाह रहे नहीं इसमें हम फॉर्मेट करें बैकग्राउंड को। इस पर बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, फॉर्मेट बैकग्राउंड का एक इधर डायलॉग बॉक्स खुल गया, ये इस तरह का एक मेन्यू खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सॉलिड, फिर ग्रेडियंट फील, फिर पिक्चर और टेक्सचर फील, पैटर्न फील, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। तो देखिए सबसे सॉलिड फील आप इसके बारे में जानते हैं, इसमें कोई कलर फील हो जाएगा एकदम। ग्रेडियंट फील में अभी आप ये लगभग वाटर में ये इसमें एमएस वर्ड में सीख चुके हैं कि कैसे ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक किए और इसका कलर हम, तो ये तो चीज़ आप जानते ही हैं कैसे बैकग्राउंड कलर हम मतलब सॉरी ग्रेडियंट सेट करते हैं। जैसे भी इसका ग्रेडियंट बना रहे हैं, इस पर हम क्लिक किए, इसका कलर हम कोई दूसरा ले लेते हैं, इसको ये ले लिया, ठीक। फिर ये थर्ड पेंसिल पे क्लिक किए, फिर इसका कलर येलो ले लेते हैं। फिर ये फोर्थ पेंसिल पे क्लिक किए और यहाँ पर रेड क्लिक किए, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा ये एक अलग ग्रेडियंट बन के तैयार हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट हटा देंगे, इसको क्लोज कर दिया। फिर से हम राइट क्लिक किए, सॉरी राइट बोल, इस पर लेफ्ट क्लिक किए, बैकग्राउंड स्टाइल पे गए, ठीक है। यहाँ से गए फॉर्मेट बैकग्राउंड पे। अब यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन पे फिर से हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें अलग अलग रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी किसको कितना रखना है वो चीज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाइएंगे घटाएंगे तो आपको यहाँ से ब्राइटनेस को कितना रखना है ये चीज़ हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन हमको यहाँ से मिल जाएगा, किस डायरेक्शन में रखना है इसको, ठीक है। यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये सब एमएस वर्ड का पार्ट था, ये एमएस वर्ड में लगभग आप लोग सीख चुके हैं। इसको इतना डिग्री से घुमा सकते हैं, इधर जितना डिग्री से रखना है इसको एंगल से। फिर डायरेक्शन हमको अलग अलग है, फिर लीनियर है, रेडियल करेंगे तो रेडियल टाइप का बन जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है लगभग आप लोग सीख चुके थे, तो यहाँ से ग्रेडियंट लगा सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से पिक्चर और पैटर्न फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग पैटर्न होता है, सॉरी टेक्सचर और पिक्चर होता है। इसका पैटर्न इसमें फिल कर सकते हैं जो कि एमएस वर्ड में आप इसके बारे में जान चुके हैं। इसके बाद हाइड बैकग्राउंड पर हम जब क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर अगर कोई ग्राफिक्स लगा हुआ है, ग्राफिक्स जैसे यहाँ देखिए इस पर एक ग्राफिक्स लगा हुआ है, अगर इसके उसको हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स करेंगे, देखिए ग्राफिक्स आ गया, ये यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कोई भी बैकग्राउंड हम डिजाइन करना चाह रहे हैं, इसमें जो प्रीसेट हम डिजाइन यहाँ से थीम सेलेक्ट किए हैं, उस थीम में पहले से ही कोई ग्राफिक्स इंसर्ट है, ग्राफिक इस पर डिजाइन दिया गया है। उस ग्राफिक्स को जैसे यहाँ पे देखिए इस स्लाइड पे हम ये वाला स्लाइड सेलेक्ट किए हुए थे, और इसमें देखिए ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है इसको ग्राफिक्स बोलते हैं। तो ये ग्राफिक्स अगर हाइड करना है तो यहाँ से हम इसको हाइड करवा सकते हैं। जैसे इसमें ये पिंक कलर का है, इसको इस ग्राफिक्स को हाइड करवा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। इस तरीके से हम बैकग्राउंड को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें स्लाइड साइज। यहाँ से स्लाइड का साइज स्टैंडर्ड साइज 4:3 इसका रेशियो रहता है, 4 इंचेस लेंथ रहता है, 3 इंचेस हाइट रहता है। इसके बाद है वाइड स्क्रीन 16:9 रहता है, ठीक है। तो अलग अलग स्लाइड का साइज आप यहाँ से ले सकते हैं। कस्टम स्लाइड पे जो भी क्लिक किए, क्या किया हम यहाँ से, अब स्लाइड के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, कस्टम स्लाइड साइज पे जाएंगे और यहाँ से जो भी स्लाइड है साइज है, इसमें बहुत सारा स्लाइड का साइज मिलेगा। ओवर हेड टाइप का लीजिएगा, मतलब इसमें देखिए A4 पेपर है, बैनर टाइप का कुछ बनाना है तो यहाँ से बैनर टाइप ले लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये साइज ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। नंबर ऑफ स्लाइड्स फॉर्म ये पूछ रहा है कि कितना स्लाइड चाहिए हमको, ऐसे 10 स्लाइड हम कर देते हैं। इसके बाद लैंडस्केप, ये स्लाइड्स नोट्स हैंड आउट्स एंड आउटलाइन पोर्ट्रेट ही रखते हैं, और ये जो स्लाइड है लैंडस्केप मोड में शो करेगा। अब यहाँ से अच्छा इसको एक बार पोर्ट्रेट करवा के देख सकते हैं, ओके को क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज इंश्योर फिट, इसको इंश्योर फिट करवा देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इस तरह का एक स्लाइड हो गया, ये एक स्लाइड हो गया, समझे। तो ये पोर्ट्रेट मोड में हो गया। फिर से हम जाते हैं स्लाइड साइज पे ही, और यहाँ से कस्टम स्लाइड साइज में इसको लैंडस्केप करवा देते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इंश्योर फिट, इस तरह का इंश्योर फिट हो जाएगा।
तो इंश्योर फिट हम यहाँ से नहीं करवाएंगे। इस बार हम कस्टम स्लाइड साइज में गए और यहाँ से लैंडस्केप, ठीक है, कस्टम स्लाइड साइज, और यहाँ से बैनर ले लिए, बैनर टाइप का, यहाँ से कोई दूसरा ले लेते हैं, ओवरहेड ले लेते हैं और इसको यहाँ से लैंडस्केप मैक्सिमाइज हो यहाँ से कर देंगे तो ये मैक्सिमाइज फॉर्मेट में आ जाएगा। इंश्योर फिट करेंगे तो इंश्योर फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से स्लाइड का साइज ले सकते हैं। तो डिजाइन टैब में जितना ऑप्शंस था आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जब क्लिक करेंगे तो फिर से वही ऑप्शन खुलेगा। इससे पहले हम लोग जो कर रहे थे यहाँ पे जो कर रहे थे बैकग्राउंड स्टाइल्स में जा करके यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन जो अभी कुछ बताया है, सेम वही ऑप्शन आपको एक अलग से दिया गया फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से यही ऑप्शन सब खुल के आएगा, ठीक। तो इस तरह से बैकग्राउंड का फॉर्मेटिंग हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, डिजाइन टैब में। इसमें सॉलिड कलर लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, टेक्सचर लगा सकते हैं, पैटर्न फिल करवा सकते हैं, कुछ ग्राफिक्स अगर उस पर अप्लाई है तो उसको यहाँ से हाइड एंड हाइड करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर सेलेक्ट करके यहाँ से कलर, अगर सॉलिड कलर फिल कर रहे हैं तो यहाँ से कलर हम सेलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सॉलिड कलर ही फिल किए, सपोज इस पर हम सॉलिड कलर डालना चाह रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और देखेंगे तो यहाँ से सॉलिड कलर पे जाएंगे और इस बार हम ये वाला कलर ले लेते हैं। तो ये स्लाइड में जो है स्पेशली इसमें ये रेड कलर फिल होंगे। तो ये होता है बैकग्राउंड का फॉर्मेटिंग करना, जो कि डिजाइन टैब में होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें ट्रांजिशन। अब यहाँ से जो पावर पॉइंट का जो मेन टॉपिक है ये स्टार्ट होता है, यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन आएगा ट्रांजिशन का। अब ट्रांजिशन क्या होता है इसको देखिए। ये जो ट्रांजिशन होता है इसमें कई सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे, जैसे नन है, कट, फेड, पुश, वाइप। तो ये जो स्लाइड का जो ओपन होने का जो स्टाइल है बहुत सारा, किस तरीका से इसमें जो ये ऑटोमेटेड जो रहता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, मूविंग। ये जो स्लाइड होगा मूव किस तरीका से मूव किस स्टाइल में ये करेगा ट्रांजिशन में, वो आपको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे क्लॉक टाइप अगर लीजिएगा तो देखिए क्लॉक टाइप का जो है ये ग्राफिक्स, मतलब ये जो डिज़ाइन है वो घूमेगा। उसके बाद रिपल कीजिएगा तो कुछ इस तरीका से होगा, ठीक है। तो ये है, देखिए ये यहाँ से अगर अप्लाई करते हैं तो स्लाइड पे कुछ स्टाइल इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे डिसॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीका से होगा, देखिए इस तरीका से, ठीक है। पेज कलर पे यहाँ पे पेज कलर कीजिएगा तो पेज कलर हो जाएगा। इसमें बहुत सारा जो है डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे ट्रांजिशन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड, अपने स्लाइड के ऊपर। इसमें बहुत सारा देखिए, यहाँ से जो भी रखना है यहाँ से हम क्लिक करें कुछ इस तरीका से रहेगा, ठीक। तो अलग अलग स्लाइड पर इस तरीका से हम लोग अलग अलग ट्रांजिशन ये अप्लाई कर सकते हैं। अनकवर कीजिएगा तो कुछ इस तरीका से हो, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक डिज़ाइन हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। जैसे ये वाला स्लाइड है, इस स्लाइड पर हम अलग इस तरह का कोई ट्रांजिशन अप्लाई कर दिए, फिर इस स्लाइड पे क्लिक किए, इस स्लाइड पे हम लोग कुछ इस तरीके का डिज़ाइन अप्लाई कर दिए, मतलब ट्रांजिशन अप्लाई कर दिए। फिर इस पे गए और इस पर जो है यहाँ से हम कुछ अलग ले लेते हैं, जैसे सपोज ये शेप ले लेते हैं, कुछ इस तरीका से हो, ठीक है। फिर ये इस स्लाइड पर जो है 13, ये स्लाइड जो है ये नेक्स्ट स्लाइड पर इस पर कुछ अलग स्टाइल अप्लाई करते हैं, जैसे रिपल करवा देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम इस प्ले स्लाइड पे गए और इसमें रिवील कुछ करवाते हैं, तो रिवील ट्रांजिशन हो गया इस तरीका से, ठीक है। इसके बाद अगला है लास्ट वाला, सबसे पहले इसमें से ले लेते हैं कोई ये इस तरीका का, ठीक है। तो सभी स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन अप्लाई हो चुका है। अब इसको हमको देखना हो, एक बात ध्यान रखिए कि स्लाइड को देखने के लिए यानी प्रेजेंटेशन चलाने के लिए इसका शॉर्टकट ही रहता है कीबोर्ड से F5 की, ठीक है। स्लाइड शो में, या नहीं तो यहाँ से स्लाइड शो में जा करके फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे ये स्लाइड शो चल रहा है, देखिए जो जो ट्रांजिशन हम अप्लाई किए हैं ये अब चल रहा है। यहाँ से एरो की रहता है कीबोर्ड में, उस एरो की नेविगेशन की को प्रेस करेंगे, इस तरीका से हमारा स्लाइड चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जहाँ पर जाके स्लाइड खत्म हो जाएगा फिर से यहाँ से आ जाएगा वापस, ठीक है। तो देखिए जितने स्लाइड थे सब पर हमने क्या किया, अलग अलग क्या किए, ट्रांजिशन अप्लाई किए, ठीक है। यहाँ से देखिए फिर एरो की प्रेस कर रहे हैं,
इस तरीक़ा से हमारा जो जो ट्रांजिशन अप्लाई है ये सब इस तरीक़ा से ये चलेगा। ठीक है, तो ये होता है स्लाइड शो। मतलब F5 की प्रेस करेंगे, देखिए शिफ्ट यहाँ से F5 हम की प्रेस करते हैं तभी ये चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, एरो की प्रेस करते जाएंगे, इस तरीक़ा से जो भी स्लाइड यहाँ से मूव करें एरो की से नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्लाइड शो ऑप्शन। ठीक है, ये ट्रांजिशन आप समझ गए, में आ गया होगा, ट्रांजिशन में ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ये ट्रांजिशन में और सारा चीज़ है। ये तो था ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ये इतना ऑप्शन था। यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ से प्रीव्यू में दिखाएगा, लेकिन अब ये तो सारा ऑप्शन था डिक्शनरी का था। अब इसमें जो है एक मेन ऑप्शन है टाइमिंग का, इसमें जो सारा काम टाइमिंग का होता है। तो अब देखेंगे यहाँ से टाइमिंग और साउंड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये जो ट्रांजिशन जो अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर अगर साउंड वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो साउंड भी लगा सकते हैं। जैसे अप्लाउज का एक साउंड भी इस पर लगाएं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है इसे ताली बजाना। तो जब भी हम यहाँ से ये स्लाइड जो भी ओपन होगा इस स्लाइड पर जो है अप्लाउज का एक ये लगा हुआ है। ठीक है, अब ड्यूरेशन कितना सेकेंड तक, 2.2 सेकेंड तक लगे। अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर देंगे तो सभी पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसी फर्स्ट पर रखते हैं। ठीक, अब एडवांस स्लाइड पे जा करके ऑन मॉक क्लिक, और देखिए इसमें ऑप्शन है एडवांस स्लाइड में, अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो माउस क्लिक करेंगे तभी नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर है, आफ्टर का है मूव द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड्स। अच्छा, जब भी हम क्लिक करेंगे तो कितने सेकेंड के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे ये चीज़ हम यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे हम 1 कर देते हैं, 1 सेकेंड के बाद जो है यदि माउस क्लिक करेंगे ठीक 1 सेकेंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग मूव कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, F5 बटन यहाँ से प्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि माउस से हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग जा सकते हैं, अलग अलग माउस क्लिक करते हुए चले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे समझ गए। ये लास्ट वाले स्लाइड में हमने अप्लाउज का ये जो है क्या लगाया था, यहाँ से साउंड। जैसे हम ये वाला स्लाइड है इस पर हम कुछ अलग तरह का एक साउंड लगाते हैं। जैसे यहाँ से लगाते हैं। अब देखिए इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, कुछ इस तरह का इस पर हम साउंड लगा दिए थे। ठीक है, तो सभी स्लाइड पर आप अलग अलग साउंड भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, संक्शन करेंगे, प्रीव्यू यहाँ से करते हैं तो देखेंगे कुछ इस तरीके का। इसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, सर्कल है, डायमंड है, प्लस है, रिंग है, और इसे हम प्लस पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीक़ा से अलग अलग इफेक्ट। अगर सर्कल करेंगे तो सर्कल इफेक्ट में आएगा। ठीक है, जैसे इन करेंगे इन के फॉर्म में आएगा। तो ये जो है इफेक्ट है, इस ट्रांजिशन के ऊपर जितना हम लोग इफेक्ट लगाया है वो है। समझ में आ गया ये चीज़। चलिए इसे फॉर्मेट बैकग्राउंड को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो एक जो सेक्शन जो एक लगाए हैं ये साउंड के लिए ये सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। हम फिलहाल इंडिविजुअल स्लाइड पे रखते हैं सबको। इसका एडवांस है, अब आफ्टर है, ये भी समझ में आ गया। माउस क्लिक करने पर क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेगा। आफ्टर यानी कि जो मूव जो करेगा वो कितना सेकेंड होना चाहिए दो स्लाइड के बीच की दूरी, गैप, को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ये एंड ट्रांजिशन ग्रुप में जितने ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब इसमें जो है अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एनिमेशन। ठीक है, अब एनिमेशन क्या है इसको समझिए। इस एनिमेशन, अच्छा एनिमेशन के लिए हम चाहते हैं कि एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाएं एनिमेशन में, जो कि पूरा डिटेल से इसमें बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे लंबा ऑप्शन एनिमेशन ही है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो ट्रांजिशन ग्रुप था, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन ग्रुप है इसमें जितने ऑप्शंस थे हम लोग देखें। ठीक है, अब अगला ऑप्शन इसमें मिलेगा एनिमेशन को, जो कि कल हम लोग इसके बारे में अच्छे से देख लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं।